Hi friends, welcome back to Fatafat English with Abhishek sir. In this video today, we are going to talk about the vocabulary, the common actions related to clothes. जैसे आप कपड़े वपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, निचोड़ते हैं, उनको भिगोते हैं, उनको तह बनाते हैं, प्रेस करते हैं, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में या सारे सेंटेंसेस आपको बोलने आने ही चाहिए. तो इसके लिए हमारे साथ हैं एसपी सर. ही विल बी ऑफ कोर्स आस्किंग मी द प्रॉब्लम्स एंड आई विल बी टेलिंग यू द सॉल्यूशंस. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. और हाँ, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे ही अंग्रेजी बोलना धीरे धीरे सीखते रहिए. चलिए शुरू करते हैं. तो सर, सबसे पहले क्या सवाल होगा आपका? सर, सबसे पहले सवाल है कि हम कैसे कहें कि बाल्टी भर लो या बाल्टी में पानी भर लो. देखिए, बाल्टी में पानी भरना या किसी भी बर्तन में पानी भरना, पानी भरने को इंग्लिश में कहते हैं स्टोर द वाटर, और इसीलिए हमारे यहाँ घरों में रखे रहते हैं वाटर स्टोरेज टैंक्स. लेकिन हम लोग कहते हैं पानी भर लो, फिल द वाटर, जबकि ये गलत है. हम वाटर को फिल नहीं करते यार, हम बाल्टी को फिल करते हैं. फिल द बकेट, फिल द जग, फिल द ग्लास, फिल द बॉटल. और पानी भर लो का मतलब है पानी को इकट्ठा कर लो, तो आप कहेंगे स्टोर द वाटर. तो ये गलती आप अक्सर कर देते होंगे. जैसे अक्सर लोग कहते हैं यार किसने काट दी तेरी पतंग, या तेरी पतंग कट गई, जबकि सच बात तो यह है कि पतंग कभी किसी की कटती ही नहीं, कटता तो मांझा है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर. राइट. तो जाने अनजाने में हम गलत सेंटेंसेस बोलते रहते हैं. वीडियोस को देखने के बाद उम्मीद है कि आप अंग्रेजी ही नहीं अपनी हिंदी भी ठीक करने की कोशिश करेंगे. तो सर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि पानी भरना या बाल्टी भरना. हाँ सर, अधिकतर ये लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम पानी भरते हैं या हम बाल्टी भरते हैं. तो आज ये कंफ्यूजन मुझे लगता है मेरा भी क्लियर हो गया और बाकी लोगों का भी क्लियर हो गया होगा. बिल्कुल सर. राइट. अच्छा सर, कैसे कहेंगे सर्फ डाल के उसको सर्फ को घोल दो? देखिए, जब आप बाल्टी में सर्फ को डालते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, किचन वाली वीडियो आपने किचन वोकैबुलरी वाली जरूर देखी होगी. यदि नहीं देखी है तो उसे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा कि किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो किस तरीके से हम सारे सेंटेंसेस बोलते हैं. डालने को या इस तरीके से उडेलने को हम कहते हैं ऐड. ऐड द पाउडर, वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट पाउडर, आप दोनों में से कुछ भी कह दीजिए, टू द वाटर. Add the detergent powder to the water and mix the water, or stir the water. Stir the water. जब आप पानी को चलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें सोल्यूबल हो जाएगा, मतलब वो सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा. So we'll add the surf, add the detergent powder, add the washing powder to the water and mix the water well. अच्छा सर, कैसे कहेंगे कि जैसे कपड़े भिगो दो? जैसे कई बार हम बाल्टी में जब सर्फ का जो पानी होता है उसमें भिगोते हैं कपड़ों को. जी ऑफ कोर्स. भाई, दाल चावल भिगोना तो सोक. जब कोई भी चीज आप पानी में पूरी तरह से भिगो दें कि वो डूब जाए उसमें, तो इस तरीके से भिगोने को कहते हैं सोक. यदि आप भी पूरी तरह से भीग गए हैं बारिश में तो आप अपने आप को वेट नहीं कहेंगे. वेट तो तब होता है जब आप कोई कपड़ा लें और उस पर हल्का सा पानी लगाएं और उसे गीला करके साफ, मतलब कोई सरफेस साफ करें, फर्श साफ करें, टेबल साफ करें, यू वेट द क्लोथ्स. लेकिन जब आप पूरी तरह से भीग जाएं तो आप कहते हैं आई एम सोक्ड. तो इसी तरीके से सोक द राइस, सोक द वेजिटेबल्स, और इसी तरीके से कपड़े भिगोना भी सोक द क्लोथ्स. हल्का फुल्का यदि भीग जाए, जैसे गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, तो आप वेट हो गए, आई एम वेट. लेकिन बारिश हो गई, बारिश भी यदि हल्की हुई है तो यू आर वेट, और यदि पूरे टपक रहे हैं आप तो आप कहेंगे आई एम सोक्ड. तो यू सोक द क्लोथ्स. आप कपड़ों को पानी में भिगोते हैं, यू सोक द क्लोथ्स इनटू द वाटर. अच्छा, कई बार जैसे बाल्टी में जो कपड़े भीगे हुए होते हैं हम उनको बाहर निकाल के रख देते हैं कई बार, तो बाहर निकालने को क्या बोलेंगे? भाई, किसी भी चीज को यदि बाहर निकालना है तो टेक आउट ही बोलते हैं. मान लिया आपकी जेब में पैसे हैं तो पैसे निकालो, टेक आउट द मनी. वॉलेट निकालना है, टेक आउट द वॉलेट. फ्रिज में से आपको पानी निकालना है, टेक आउट द वाटर बॉटल फ्रॉम द फ्रिज. टेक आउट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द फ्रिज. टेक आउट द मनी फ्रॉम द अलमीरा. किसी भी चीज को निकालने के लिए हम कहते हैं टेक आउट. तो ऐसे ही यदि बाल्टी में से आपने कपड़े निकालना है तो आप कहेंगे टेक आउट द क्लोथ्स फ्रॉम. टेक आउट द क्लोथ्स फ्रॉम द बकेट.
राइट। नेक्स्ट सवाल है सर कि जैसे कई बार ना हम कपड़ों को धोते हैं तो कपड़ों को खंगालते हैं इस तरीके से करके, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, खंगालना, हाँ भाई, हमारा हिंदी का वर्ड है या पता नहीं उर्दू का वर्ड है, लेकिन इस तरीके से कि जब उसमें सर्फ है या उसमें कोई गंदगी है और उसे पानी में निकालते हैं, झाग बनाते हैं, उसमें झाग निकालते, जब तक झाग आते रहते हैं, हम उसे साफ पानी में बार बार निकालते रहते हैं, तो इसे खंगालना कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिंस द क्लोथ्स। आपने कभी कभी शैम्पू यूज किया होगा, तो शैम्पू अप्लाई करना है और उसके बाद बॉटल पे लिखा होता है रिंस योर हेयर। ठीक है, ऐसे ही कुल्ला करना, यानी मुंह में जो भी कुछ या तो आपने ब्रश किया है तो ब्रश करने के बाद कुल्ला करना, उसे बोलते हैं रिंस योर माउथ, रिंस योर हेयर। तो ऐसे ही कपड़े खंगालना, रिंस द क्लोथ्स। और यदि सब्जियां पानी में से आप निकाल रहे हो, पानी में डुबो के उनकी डस्ट वस्ट जो भी है, तो उसे रिंस द वेजिटेबल्स बोल सकते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना होगा कि बेसिक यूज क्या है वर्ड का। यदि आप खंगालना के लिए रिंस सीख लोगे तो फिर आप जब कुल्ला करना होगा रिंस को यूज नहीं कर पाओगे, बालों में से शैम्पू को साफ करना होगा यूज नहीं कर पाओगे। तो रिंस है जब तक पानी निकालना, जब तक कि उसकी गंदगी ना निकल जाए। आई होप सर यू अंडरस्टूड। यस सर, आई हैव अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि कैसे कहेंगे, जैसे कई बार कपड़े हम लोग जब धो के पानी में से निकालते हैं ना, फिर उसको निचोड़ना पड़ता है जिससे कि वो जल्दी सूख जाए। ऑफ कोर्स, निचोड़ने को भाई आजकल वॉशिंग मशीन्स हैं, तो वहां तो ड्रायर्स आते हैं, वो तो पहले ही अपने आप ही सारा पानी ड्राई कर देते हैं। अब लेकिन जब हम इस तरीके से निचोड़ते हैं तो निचोड़ने को कहते हैं रिंग, WRING, रिंग। सेकेंड फॉर्म होती है रैंग और थर्ड फॉर्म होती है रंग, रिंग रैंग रंग। जैसे घंटी वंटी बजाने को भी कहते हैं रिंग रैंग रंग, ऐसे ही WRING, रिंग, निचोड़ना, रैंग रंग, रिंग रैंग रंग। सो यू रिंग द क्लोथ्स, आप कपड़े निचोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, नींबू निचोड़ने के लिए अलग वर्ड है, उसे बोलते हैं स्क्वीज, SQUEEZE, squeeze the lemon. You squeeze the lemon and you get a lemon squeezer in the market. मार्केट में आपको लेमन स्क्वीजर मिलता है। तो कपड़े निचोड़ना रिंग और नींबू निचोड़ना स्क्वीज। अगला सवाल है सर कि कैसे कहेंगे कपड़े धूप में सुखा दो? ऑफ कोर्स, पुट द क्लोथ्स ऑन द वॉशिंग लाइन। भाई अंग्रेजों के यहाँ तो वो आपने देखे होंगे सिल्वर के बने हुए फ्रेम्स आते हैं, तो उन्हें वो बोलते हैं वॉशिंग लाइन। या फिर मतलब उन्हें कुछ फ्रेम्स मुझे तो याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन मैंने वॉशिंग लाइन सुना है, पुट द क्लोथ्स ऑन द वॉशिंग लाइन। अब हमारे यहाँ रस्सियां बंधी होती है, पुट द क्लोथ्स ऑन द रोप इन द सन। धूप में ही डालेंगे आप, और नहीं तो आप छाया में डालते हैं। कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो धूप में डालने से फेड हो जाते हैं। सो पुट द क्लोथ्स इन द शेड। शेडो नहीं, शेडो होती है परछाई, लेकिन छाया शेड बोलते हैं। पुट द क्लोथ्स इन द शेड, यू सिट इन द शेड, आप छाया में बैठिए। सो वेल, पुट द क्लोथ्स इन द सन ऑन द वॉशिंग लाइन। कई बार हमें वो एक चिमटी प्रकार की आती है जिससे सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं कि बंदर कहीं ना ले जाए या हवा से कहीं कपड़े उड़ ना जाए, तो उनको कैसे क्या बोलेंगे सर? उनको चिमटीज को, ये चिमटी होती है, इन्हें बोलते हैं पैक्स, PEG पैक। आप लिखा हुआ भी देखेंगे जब आप बाजार से पैकेट खरीद के लाएंगे, तो अब आपको कहना होगा भाई चुटकी लगा दो, यूज द पैक्स, होल्ड द क्लोथ्स विद पैक्स, PEG पैक। ये वाला पैक नहीं है, वो रात को, समझ गए ना? Right? तो use packs while you are drying the clothes. When you are putting the clothes on the washing line, use packs. सर कई बार जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, ऊपर खेल रहे होते हैं, तो मम्मी कह देती है बेटा जरा कपड़े ये उतार के रस्सी पे से इनकी तय बना देना। Good, nice. Take the clothes off the string. String मतलब रस्सी. Take the clothes off the string and put them in a pile. पाइल होता है ढेर, जैसे किताबों का ढेर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर लगी है, तो उसे बोलते हैं पाइल। और जनरली जब हम ऐसे ही कपड़ों को डाल देते हैं, जैसे ऊपर से रस्सी पे से उतार के लाए, तो हम एक ढेर डाल देते हैं, उसे बोलते हैं हीप। तो हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ क्लोथ्स, हीप ऑफ बुक्स, हीप ऑफ क्लोथ्स, हीप ऑफ गार्बेज। जैसे सड़कों पे, नालियों के किनारे जो पहाड़ से बने होते हैं, उसे बोलते हैं हीप, HEAP, हीप ऑफ गार्बेज। ऐसे ही यदि आप कपड़ों का पहाड़ बना दें, हीप ऑफ क्लोथ्स, हीप ऑफ बुक्स। जब कबाड़ी के यहाँ जाएंगी बुक्स, जो बड़ा काम करते हैं, तोल में लेते हैं, तो वो हीप ऑफ बुक्स होगा। लेकिन आप अपने घर में कैसे रखते हैं? पाइल,
P-I-L-E, pile. Pile of books, pile of clothes, pile of garbage. It is not possible कि भाई पहले तू अपना कचरा लगा दे, फिर मैं अपने की लेयर बना दूंगा, फिर कोई और आएगा. सर, I hope you understand pile और heap में क्या अंतर है. So you will see the heaps of garbage everywhere. In the same way, you put the clothes in a heap. Later on, बाद में उन्हें जब आप तह बनाते हैं तो you make a pile of clothes. अच्छा, कई बार सब कपड़े जैसे हम मान धो के लाते हैं तो कई बार कपड़े सिकुड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं भैया जरा इसको प्रेस कर दियो जरा, तो उसको क्या बोलेंगे सर? राइट दोस्तों, कपड़े जैसे हो जाते हैं तो वो सुकड़ जाए, उनमें जो है वेल चेहरे पर तो झुर्रियां होती हैं तो उसे बोलते हैं रिंकल्स. रिंकल्स, WRINKLES, रिंकल्स. कई बार लोग बोल देते हैं आयरन आउट द रिंकल्स, कि भाई उसके बीच कपड़ों की झुर्रियां निकाल दो. आयरन आउट, आयरन करेंगे तो रिंकल्स आउट हो जाएंगे. आयरन आउट द रिंकल्स. लेकिन इतना टेक्निकल हम बोलते नहीं. क्रम्पल, कपड़े होते हैं सुकड़े हुए, क्रम्पल्ड, राइट. सो आयरन द क्लोथ्स, सिंपल. आयरन द क्रम्पल्स आउट, ऐसे भी कह सकते हैं आप. तो आपने सर सारे जवाबों का बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया. अब मुझे लगता है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और जो देख रहे हैं उनको सबको फायदा होगा, बशर्ते कि अगर वो अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहे तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया. थैंक यू वेरी मच. So guys, it's always a pleasure to teach you all the English related words, and well, I enjoy talking to you. I enjoy teaching you. I enjoy teaching English to people. So you also enjoy learning English, and this can change your life. Wish you all the best. Thank you.